तो वो पहले कहते थे कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए, आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है आपका, और मुझे अपोजिशन से तो हमें बाद में शिकायतें होंगी, बात करते हैं उस पर भी कि अपोजिशन क्या कर रही है। आपने जैसे कहा कि उनको लोगों की ज़िंदगियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको है या नहीं, अपने बच्चों से उनको ज़रूर है। जैसे हम पहले भी कहा हुआ था, अपने बच्चे इमरान खान साहब के बड़े महफूज हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको महफूज रखे। मरियम नवाज साहबा के बच्चे भी सारे माशाल्लाह वो महफूज हैं। मौलाना साहब के, जरदारी साहब के, अपनी बेटी का जैसे आपने बताया कि वहाँ के लिए कोरोना टेस्ट ज़रूरी है। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो कौन से ऐसे शौकीन होंगे जो वहाँ पे जाएंगे और अपने साथ एक उसमें लाइन में लगेंगे, पहले किसी वो लैब को फ़ोन करेंगे, वो अपना ये टेस्ट देंगे, गला मुंह खोल के फाड़ के ऊपर से उनको स्वाब वगैरह करके जो भी है टेस्ट लेंगे, फिर कतार में लग के वो एक एक करके अपना वहाँ पे वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वैसे उनको भी दाद देनी चाहिए जो इतना सारा वो एफर्ट करेंगे। ईमेल करें या मतलब है आपको टेस्ट तो करवाना ही है ना, वो तो करवाना है ना। जो 5-6 हज़ार रुपये लगे, 8 हज़ार रुपये, मोहब्बतें देखें, जरा प्यार देखें अपने लीडरशिप से, और उनके काम भी देखें कि उस वक्त उनको प्रॉब्लम नहीं है कि जलसे करें, जलूस करें, वो गिलगत में वहाँ पे जाएं और उस पर अपना ये जो आपका वायरस है वो फैलाएं, कराची फैलाएं, गुजरांवाला, क्वेटा, लाहौर, ये मुल्तान, पेशावर फ्री है। लेकिन जरदारी साहब के अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो यू डैम कांट एंटर, वो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपके क्या मसले हैं। एक तो ये है। दूसरा, वो ठीक है, पोजीशन पे हमारी तनकीद आएगी, अभी बात करेंगे उस पर। हुकूमतें हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो नहीं चलती, मैं दुनिया की आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे चलती होती हैं। अगर हुकूमतों के पास हाई मॉरल ग्राउंड ना हो तो उसके बाद उनको वो कोई लॉ हो, कानून हो, कोई और भी चीज़ हो, वो इन्फोर्स नहीं करा सकते। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो कुछ किया, एक क्लासिक उसके एग्जाम्पल है कि इनको कोई, अब यहाँ पे आप कह सकते कोई नहीं सुनता है इनकी, क्यों नहीं सुन रहा? रीज़न कि ये खुद गिल्टी हैं। जब हम लोग यहाँ पे रोला डाले हुए थे कि मत करें, इमरान खान साहब उस वक्त कहते होते थे सारे को, जनाब कि हमारी स्ट्रेटजी ने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब ने बहुत से नकात भी इनके कहते हैं कि खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल ठीक थी कि समाज लॉकडाउन करें। कभी खैर उसमें बड़े एतराज़ आते, कभी कहते हैं हमने लॉकडाउन किया तो ये नतीजे निकले, कभी कहते नहीं हमने समार्ट किया, तो कभी कहा जी हमने भारत की तरह नहीं किया। खैर उनके पास कई मॉडल हैं, फिर भी हम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं कि वो कहते थे कि नहीं जनाब मेरे अंदर दिल में गरीबों का बड़ा एहसास था, तो मैंने लिहाजा बहुत सारी मैं बचा लिया गुर्बत से, अल्लाह ने भी मेहरबानी की, कुछ लोग ऐसा को ख्याल किया। अब सवाल ये है कि अपोजिशन का आ रही थी जल से आप हुकूमत हैं, 22 करोड़ लोगों के इस वक्त फैसले करने का जो इख्तियार है ना, ये अपोजिशन के पास नहीं है। ये इस वक्त इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट के पास है, असद उमर साहब के पास है, या जो उनके साथ हमारी फौजी जनता बैठती है उनके पास है, वो क्या कहते हैं NCOC जो भी है। वहां पे जो आपको फीडबैक आ रहा था, आपने उसको, और हर कैबिनेट इजलास में मिल रहा था इनको पता था। मैं कई दफा आप कहेंगे कागज ले आएंगे सामने, एक इजलास में असद उमर साहब इनको ब्रीफिंग दे रहे थे। आपको नहीं पता था ये कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी टेम्पटेशन का शिकार हुए जो हर पॉलिटिशियन होता है। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बिलावल भी जलसे कर रहा है, PDM भी कर रही है, मरियम भी गरज बरस रही है, पहले उन्होंने कोशिश की कि टीवी के जरिए जवाब दिया था, उन्होंने अपने जो भी इंटरव्यूज थे उन्होंने दिए, उसमें उनकी भड़ास निकली, लेकिन उन्हें फील हुआ यार मजा नहीं आया, ये तो 2 लोग हैं जिनके सामने मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, जरा लंबा काम करते हैं, जरा थोड़ी सी कुछ तकरीरें करते हैं, जुलूस बुलाते हैं। तो खान साहब ने जाके हैफजाबाद में किया, वहाँ पे कोई मेरा ख्याल है कोई फंक्शन था, भाई चलो आपने कर लिया। फिर ये सवाल चले गए जी वहाँ पे हेल्थ कार्ड होना था, वहाँ से भी दिल नहीं भरा, ये फैसलाबाद चले गए। उसके बावजूद ये पाबंदी लगाने के बावजूद फैसलाबाद गए और इन्होंने वहाँ पे खिताब भी किए, लंगर खाने भी खोले, वहाँ पे सुना है कोई अंडरपास का इन्होंने इफ्तिताह भी किया। सो जब हुकूमत को ही दिलचस्पी नहीं, इमरान खान साहब अपनी कौम को नहीं समझते कि मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चों को इस वक्त खतरा हो सकता है, ऐसे अवाम को हो सकता है, या वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब वो नहीं समझते कि जनाब कि ये अवाम को खतरा है, बस ठीक है फ्री फॉर ऑल है, इसमें अवाम को भी दाद दें, जरा थोड़े हौसले की दाद तो दें ना कि वो आते हैं, वो शरीक होते हैं, मीडिया पिट मर गया है, उन्होंने कहा जनाब आप कुछ भी कर लें, हम अपने इनको लीडरों को शर्मिंदा भी नहीं होने देंगे, एम्बेरसमेंट नहीं होने देंगे। ये कैसे हो सकता है कि जलसे जुलूस में लाखों लोग हों, वहाँ पे ना आए। सो मेरा ये ख्याल है आप ये भाषण देने का हमें कोई फायदा नहीं है, डिस्टेंस रखें, SOPs करें, मास्क पहन लें, हाथ ना मिलाएं, जो इस मुल्क के साथ अपोजिशन हुकूमत ने मिल के करना था ना, जो वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो, इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता था। ये दर्जनों इजलास ये जलसे कर चुके हैं, हुकूमत ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं। सो ठीक है, लोग खुश हैं, वो कहते हैं ना कि वो राजी हैं तो क्या करे काजी, फिर अवाम खुश है तो रहने दें खुश। आमिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आमिर साहब, आपसे भी सेम क्वेश्चन। सियासतदान और हुकूमत तो एक जगह, लेकिन अवाम क्यों नहीं संजीदा ले रही इस मसले को? अवाम का इतना कसूर है भी और नहीं भी, मगर क्या करें कि हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो सियासत जो है और ये हेल्थ कंसर्न जो है ना, सेहत के लिए अवाम आज का उसके लिए जो एहसास है वो मिक्सअप हो गया है। उन दोनों के दरमियान एक जो है ना कोई तजाद सा आ गया हुआ है कि सियासत आ गई है। वैसे तो आप कहने को कह सकते हैं कि इस वक्त हम ही, हमारे ये मसला नहीं है, दुनिया के जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड लोग या बहुत ज्यादा, हमें तो फेल स्टेट की लिस्टों में कई बार डाल दिया जाता है। अमेरिका, यूरोप, लंदन जो है वो हमारे से बहुत आगे हैं। तमाम तब कंसर्न होने के बावजूद, बड़ी बाशऊर अवाम होने के बावजूद जो है उनके हालात हमारे से भी बड़े खराब है। और हम बड़े लकी रहे, इसका क्रेडिट देना पड़ता है पीटीआई की गवर्नमेंट को कि जैसी कैसी भी इनकी स्ट्रेटेजी थी और कुछ अल्लाह का करम भी रहा, तो हमारे यहाँ ये अभी तक कंट्रोल रहा। हम जो है वो 50वें के भी बाद जो है ना, जहाँ उन मुल्कों में आते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ये वबा है, और ये 2-3 दिन में एकदम 57 से 37 नंबर पे, 37वें नंबर पर आ गए हैं। तो अब जो है ना बहुत हालात संजीदा हो गए हैं और अभी इसको इम्पोज करना पड़ेगा। और बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जनाब ये करवार इन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि चनाचे नहीं है, चाहे इनको जबरदस्ती करना पड़े, चाहे इनको जो कुछ करना पड़े, ये नजर आना चाहिए कि उन्होंने एफर्ट किया। बाकी अगर अपोजिशन ये अपना चांस लेती है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर सियासत है, और होती भी है हमेशा हर दौर में, जब भी कोई इस तरह के जलसे वगैरह लगाए जाते हैं तो हुकूमतों का एक तरीकाकार रहा होता है, वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, फलाना थ्रेट है, वो भी होता है। मगर अपोजिशन को अपना चांस लेना चाहिए। वो मतलब अगर लेती हैं तो लेने दें, तो लेट पीपल जज कि किसका फैसला था क्या नहीं था। मगर एक हमारे यहाँ कल्चर है, कल्चर ये है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी आज स्कूल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है खासतौर पे मैं देख रहा था कि शवकत महमूद साहब ने ऐलान किया कि छुट्टी हो जाएगी फलानी तारीख से फलानी तारीख तक, जो है ना ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर छुट्टी हो जाएगी। सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर ही पीटीआई के जरा मुख्तलिफ राय आ रही थी। मगर देख रहा हूँ ये था कि स्कूल के बच्चे जो है वो इतने ज्यादा खुश हैं कि स्कूल से छुट्टी मिल गई, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल का कल्चर इतना एक जबरदस्ती है कल्चर है कि सिर्फ बाहर बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं वो खुश होते हैं, वो बड़े, उनके यहाँ एक स्कूल का कल्चर एक बड़ा चेंज हो गया है। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों को तो छोड़े, हजारे यूनिवर्सिटी के जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो भी नारे लगा रहे थे खुशी में कि जनाब छुट्टियां हो गई। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया भर में वॉलंटरी होती है कि हर एक अपना इंटरेस्ट होता है कि वो क्लास में जाए। वो सख्तियां नहीं रह गई हुई हैं कि जबरदस्ती स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्लासों में बिठाया जाए, और कोई ना पढ़ना चाहे तो उसकी चॉइस है। पैसे जाया हो रहे हैं, अपनी रिसोर्स